ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो में नंबर 1, 2, 3 ये 3 नंबर्स हैं। आप कोई भी एक चूज़ करिए और बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो सुनिए। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। देखिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किए, बाबा बोलते हैं कि आप जो भी बोलते हो सोच समझ कर बोले। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई ना कोई कर्म पूर्व जन्म का हमारे कुछ शब्दों द्वारा बुरा बोलने पर भी जागृत हो जाता है। ठीक है, आगे बाबा कहते हैं कि ना देना मेरे बाबा मुश्किल इम्तिहान, जीत में ही साई हम दोनों का मान, तेरे भरोसे हूँ मैं यही मेरी पहचान, ओम साई राम। इसमें एक भक्त बाबा से उम्मीद रखता है तो बाबा भी अपने बच्चे की उम्मीद पर खरा उतरते हैं। बाबा कहते हैं अगर तू मुझ पर भरोसा रखता है तो चिंता मत कर, मैं तुझे कभी किसी के आगे हारने नहीं दूंगा। तू मेरी ओर देखता चला जा, मैं तेरे सारे काम कराता चला जाऊंगा, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा और विश्वास, वह मुझ पर अवश्य रख। आगे जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए अगला मैसेज है, ना मुस्कुराने की को जो चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है, लिखूं तो क्या लिखूं साईं तेरी याद में बस तेरे पास आने को जी चाहता है। देखिए बाबा कहते हैं मुझे वो भक्त अत्यधिक प्रिय होते हैं जो सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हैं अपना दारोमदार। वो कहते हैं बाबा मैं इस जीवन में बच्चे की तरह आया हूँ और मस्त होकर बच्चे की तरह रहना चाहता हूँ। जैसे देखिए हमारे मम्मी पापा हमारे साथ होते हैं तो हम बेफिक्र होकर जीवन जीते हैं ना, बस आप वही विश्वास बाबा के प्रति रखिए आप। अच्छा चलिए नेक्स्ट है नंबर 2 जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ किया है उनके लिए बाबा का मैसेज है, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मतलब गुजर रहे हैं तो बाबा आपको कहना चाह रहे हैं चिंता मत करो कि अगर आज ये दिन चल रहे हैं तो एक बेहतरीन दिन आपका आगे स्वागत करेंगे। देखिए ये शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर आज आप किसी सिचुएशन से लड़ रहे हैं तो बहुत जल्द खुशी भी आएगी। आगे है मेरे साईं किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता, पर उसकी किस्मत ज़रूर बदल जाती है जो मेरे साईं नाथ को मानता है। बाबा कहते हैं कि तेरी किस्मत में जो भी लिखा हुआ है वह मैं अच्छे से जानता हूँ और बदलने की हिम्मत भी मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मुझ पर श्रद्धा और विश्वास का वह मजबूत डोरी से मेरा हाथ पकड़ना होगा ना, मतलब उतनी मजबूती से पकड़ लीजिए कि बाबा आपके पूर्व जन्म के कर्मों को बदलने में समर्थ हो जाएं। आगे जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए है, जो ऐसा सोचते हैं कि बाबा केवल शिरडी में रहते हैं वे मुझे जानने में पूरी तरह विफल है। देखिए कई भक्त हो सकते हैं कि सोचते हो बाबा से मंदिर जाने का बड़ा मन कर रहा है या बाबा की शिरडी जाने का बड़ा मन कर रहा है, तो बाबा उनको मैसेज देना चाहते हैं कि चिंता मत कर, मैं आज भी जब तू मुझे पुकारेगा, जिस पल तू मुझे पुकारेगा मैं उसी पल तेरे पास खड़ा हुआ हूँ। तो बेफिक्र रह, यह मत सोच कि मैं सिर्फ शिरडी में ही रहता हूँ, मैं तो अपने भक्त के मन में रहता हूँ, मैं अपने भक्त के साथ रहता हूँ। बस आप अपना बाबा को वो भक्ति दीजिए। चलिए आगे जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, बाबा उन्हें कहते हैं अपने भक्तों को बुरा नहीं होने देंगे। देखिए इसमें बाबा बोलना चाहते हैं कि बाबा कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देते। अगर सिचुएशन आज आपको डरा रही है और बहुत ही अंधकार में लेकर जा रही है तो उसमें सबसे बड़ी प्रकाश की किरण साईं बाबा हैं। आप उनका हाथ पकड़े रखिए और कहिए बाबा जब आप मेरे साथ हो तो फिर बेफिक्र हूँ, मैं हर चीज़ से लड़ जाऊँगा। आगे है कट रहा है मेरा सफ़र बस इसी सहारे से कि खड़ा है तू वहाँ दूसरे किनारे पर। देखिए भक्त से बाबा यही चाहते हैं कि अगर तू उस किनारे पर तेरी मंजिल है तो मैं तुझे दूसरे किनारे तक लेकर जाऊंगा, लेकिन तेरा मुझ पर विश्वास होना चाहिए कि जब साईं मेरे साथ है। देखिए बाबा हमेशा श्रद्धा और सबरी को इम्पोर्टेंट देते थे, तो बाबा यहाँ पर भी यही कहते हैं बस मुझे श्रद्धा सबरी दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सभी कार्य कर दूंगा। श्रद्धा सबरी से हिम्मत भी आती है। नेक्स्ट है ये जीवन तुमने दिया है संभालोगे भी तुम, आशा नहीं है विश्वास है हर मुश्किल से बाबा निकालोगे भी तुम। बाबा कहते हैं अपने भक्तों को बस यही विश्वास तुम मुझे दो कि अगर आज ये मुश्किल का समय मुझे डरा रहा है विकराल रूप देके, तो मेरा बाबा तो इस मुश्किल परिस्थिति का जो विकराल रूप है उससे भी बड़ा है, तो बाबा मुझे इस स्थिति से अवश्य निकाल लेंगे। देखिए अब भक्त का जब बाबा के प्रति विश्वास होता है उस समय बाबा कर्मों को बहुत शीघ्रता से काट देते हैं, लेकिन जब हम अविश्वास करते हैं उस वक्त वो कर्म बाबा के आगे लड़ना स्टार्ट कर